टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अतीक अशरफ से जुड़ी खबर। अतीक अहमद और अशरफ पर विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमे बंद किए जाएंगे। मुकदमों के विवेचकों की ओर से कोर्ट में दोनों की मृत्यु रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अब अदालत मुकदमे बंद करने पर लगाएगी मुहर। लखनऊ सीबीआई कोर्ट में देवरिया जेल में प्रॉपर्टी डीलर मोहित अग्रवाल को पीटने के मामले में मुकदमा बंद करने की शुरुआत कर दी है। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद पर कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। वैसे तो अतीक व अशरफ पर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। दर्ज मुकदमे में जिसमें हत्या के प्रयास, रंगदारी, किडनैप, ज़मीन कब्जा, गैंगस्टर, एनएसए जैसे आरोप लगे थे। लेकिन ऐसे में बड़े आपराधिक कृत्य जिनकी चर्चा अभी तक होती है, उसमें से 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन नवनिर्वाचित बसपा विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या करना शामिल है। विधायक राजू पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच पूरी हो चुकी है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में मुकदमा अंतिम चरण में है। 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली बमबारी कर दुस्साहसिक ढंग से फिल्मी स्टाइल में हत्या हुई। हमले में घायल 2 गनर सिपाही भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं विवेचकों द्वारा अतीक अशरफ के डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं, मगर इन्हीं मुकदमों में जो अन्य आरोपी हैं उन पर मुकदमे चलेंगे, सिर्फ अतीक अशरफ पर बंद होंगे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी से जुड़ी खबर। अतीक के करीबी जफरुल्लाह के बेटे ने किया बड़ा खुलासा। हत्या के बाद आखिरी बार अतीक को देखना चाहती थी शाइस्ता। पति के अंतिम दीदार के लिए आई थी शाइस्ता। अंतिम दीदार के लिए कसारी मसारी पहुंची थी शाइस्ता परवीन साबिर संग आई थी कब्रिस्तान। भेष बदल कर कसारी मसारी गई थी कब्रिस्तान के पास शाइस्ता परवीन। पुलिस का कड़ा पहरा की वजह से कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पाई थी शाइस्ता। अतीक का करीबी जफरुल्लाह का बेटा अतीन जफर ने पुलिस को दिया बड़ा बयान। अतीन जफर के अनुसार एक दिन साबिर उसके घर पर रुका था। पुलिस ने धूमनगंज थाने में लिखा मामला। अतीक के करीबी जफरुल्लाह के घर एक दिन रुका था साबिर, दूसरे दिन वहां से चला गया। धूमनगंज एसओ की तहरीर पर अब मामला हुआ दर्ज। लखनऊ से आई फॉरेंसिक टीम ने प्रयागराज के धूमनगंज के नेहरू पार्क और कौंदियारा के गोष्ठी गांव में घटनास्थल की जांच की है। टीम ने इनकाउंटर के दृश्यों को दोहराया है। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए दोनों घटनाओं से संबंधित अहम जानकारियां रिकॉर्ड की गई। न्यायिक आयोग जांच के क्रम में जहां एक और कार्रवाई हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल ड्राइवर अरबाज व शूटर उस्मान इनकाउंटर के दृश्यों को लखनऊ से आई फॉरेंसिक टीम ने धूमनगंज के नेहरू पार्क और कौंदियारा में गोठी गांव में स्थित घटना स्थल पर दोहराया। इस दौरान वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के जरिए दोनों घटना स्थलों पर जानकारी रिकॉर्ड की गई। 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम दोपहर करीब 1 बजे धूमनगंज के नेहरू पार्क पहुंची, जहां घटना के दृश्य दोहराए गए, जिसके बाद तत्काल टीम धूमनगंज थाने पहुंची और वहां पर भी कई साक्ष्य पुलिस फॉरेंसिक टीम ने जुटाए। संगम नगरी प्रयागराज शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देशों को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए कहा था कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं खड़ी होगी, लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में लाइन से अंदर प्राइवेट परिसर में एम्बुलेंस खड़ी हुई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश के बावजूद जहां खुलेआम स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल एसआरएन में नियम कानून को ताक पर रखकर एम्बुलेंस प्राइवेट खड़ी कराई जाती है, और यहां लाइन से आप देख सकते हैं एम्बुलेंस खड़ी है और सामने पुलिस चौकी है। उसके बावजूद नियम कानून की खुलेआम उड़ रही धज्जियां, जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने। स्चुअर्ट्स में अवैध नियुक्ति से जुड़ा मामला। स्चुअर्ट्स के 220 शिक्षक और विश्वविद्यालय कर्मियों का वेतन रुका। कृषि विभाग के अधिकारियों शासन ने भुगतान संबंधी प्रपत्र संग तलब। प्रबंधन ने अनियमितता से संबंधित कोई जवाब नहीं दिया। नियम विरुद्ध नियुक्ति पर फंसे कुलपति और निदेशक। शासन ने विभाग से
ग्रांड इन एंड पदों पर वेतन पर रिपोर्ट तलब की। अधिकारियों से स्पेशल लीव के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। जनवरी से कुलपति सहित अन्य प्रोफेसर फरार हैं। प्रबंधन ने वेतन बिल फरार कुलपति या अन्य प्रोफेसरों का नाम जारी रखा है। ऐसे में फिर से एक बार शुआर्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में शुआर्ट्स के कुलपति आर.बी. लाल जहां अवैध धर्मांतरण मामले में फरार चल रहे हैं और ऐसे में अब उन पर गाज गिर सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में व्यापारी एकता समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विजय गुप्ता की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जन्मदिवस मुट्ठीगंज स्थित धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। तत्पश्चात मिठाई वितरण किया गया। डिप्टी सीएम को जन्मदिन की बधाई देते हुए विजय गुप्ता ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और सदैव व्यापारियों के हित की प्राथमिकता देते रहे हैं। ऐसे में जहां व्यापारी नेता विजय गुप्ता ने बीजेपी के महापौर प्रत्याशी की जीत का दावा किया है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। आज के गौरव उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आज हम लोगों ने जन्म दिवस मनाया गाजीगंज मुट्ठीगंज में, और व्यापारियों ने प्रार्थना किया कि केशव प्रसाद मौर्य जी लंबी आयु, दीर्घायु, निरोग और उत्तर प्रदेश में अपना समाज में जिस तरह उनका परचम लहरा रहा है, समाज में अपने पताका फहरा रहे हैं, समाज में लोगों की मदद कर रहे हैं, व्यापारी हित में हमेशा आगे रहते हैं और जन जन की समस्याओं के लिए तत्पर रहते हैं। हम उस महान नेता का आज जन्मदिन मनाया और सभी ने उनके जोरदार नारा लगाया कि केशव प्रसाद जिंदाबाद, केशव प्रसाद जिंदाबाद। हम लोग भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नगर निकाय में बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कर्मठ प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी को उतारा। श्री गणेश केसरवानी भारी मतों से आज विजयी होने जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज हार्ट अटैक कैसी समस्या अब लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है, अब कम उम्र के लोगों में भी पाई जा रही है। इसके पीछे धूम्रपान और अन्य नशा और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हैं। इसके क्या कुछ लक्षण हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर प्रोफेसर अखिल का, किस तरह से इस पर रोकथाम करनी चाहिए और क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से हार्ट अटैक की समस्या होती है, आइए दिखाते हैं आपको। आज आपसे यंग लोगों में बढ़ती हुई हार्ट अटैक की समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज आने से ब्लड का प्रवाह रुक जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक की समस्या आती है। हम जानते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी पहले वृद्ध और अमीर लोगों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये बीमारी गरीब और यंग लोगों में तेजी से बढ़ी है। हार्ट अटैक की समस्या से ग्रसित लोगों में 20% से ज़्यादा लोग 40 साल से कम उम्र की होते हैं। हार्ट अटैक की समस्या सीने में दर्द, सांस का फूलना, बेहोशी का आना, घबराहट होना, पसीना होना के लक्षणों के साथ उत्पन्न हो सकती है। जैसा हम जानते हैं, इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें से प्रमुखतः डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, मोटापा होना, धूम्रपान और मदिरापान और पारिवारिक कारणों का होना हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए, जैसे कि हम जानते हैं, जितनी जल्दी हम इसकी रोकथाम की शुरुआत करें उतने ही बेहतर रिजल्ट हमको मिलते हैं। इस समस्या के बढ़ने में प्रमुखतः हमारे जीवन शैली में हुए कुछ परिवर्तन हैं। प्रोफेसर अखिल शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल का रेल ब्रिज संख्या 38 को निरंजन रेल अंडर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। मौजूदा समय में ब्रिज के ऊपर से 5 रेल लाइन है। एक और रेल ट्रैक बिछाने के बाद इसकी संख्या कुल 6 हो जाएगी। दरअसल झूसी से प्रयागराज जंक्शन तक रेल ट्रैक दोहरीकरण की वजह से ही निरंजन पुल पर एक और रेल ट्रैक बिछाया जाना है। इसको लेकर पिलर का निर्माण व आरसीसी के गार्डर लगाए जाएंगे। इस
अवधि के अलग अलग दिन कुछ घंटे के लिए ट्रेनों का भी आवागमन रोका जाएगा। ब्लॉक अवधि कुछ ट्रेनों वाया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रास्ते भी चलाई जा सकती हैं। ऐसे में इन ट्रेनों का ठहराव रेलवे प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन पर करेगा। पुल का काम शुरू करने के लिए रविवार सुबह रेलवे के साथ जिला प्रशासन, नगर निगम, पीडीए, विद्युत विभाग, बीएसएनएल, जलकल विभाग अफसर साइट का निरीक्षण किया है। साथ ही इसके बाद अब रास्ता बंद करने की अवधि तय की गई है। साथ ही 9 तारीख से ये पिछले 100 दिन के लिए रास्ता बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा का परेशानी के साथ सामना पड़ सकता है। कुछ काम पुल के शुरू होने से छात्राओं, आम लोगों को खुसरूबाग रेलवे ओवरब्रिज, रामबाग ओवरब्रिज का सहारा लेना पड़ेगा और घूमकर आना जाना पड़ेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।